राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में जितिया व्रत के कुछ नियम। और वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो पहला नियम जानते हैं, जितिया व्रत के दिन हमें सर से नहाना चाहिए या नहीं। तो जी हाँ, हमें उस दिन भी सर से नहाना चाहिए। शैम्पू नहीं लगानी है हमें उपवास के दिन, क्योंकि नहाए खाए के दिन हम बाल को धोएंगे शैम्पू से। तो उपवास के दिन हमें सिर्फ सर पर से पानी डाल करके नहानी चाहिए। और सभी को नहानी चाहिए, जिनकी की सास है उनको भी, और जिनकी सास नहीं है उनको तो अवश्य नहाना चाहिए। सर के ऊपर से सिर्फ पानी डालना चाहिए और पानी डाल करके नहा लेना चाहिए। और सर से जो पानी टपकता है बालों से, उसे ना हमें पोंछना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी पानी से सास के मुंह में पानी जाता है, जिससे कि उनको साल भर उसी से तरन तारा मिलती है। साल भर उन्हीं से उनका होता है तरन तारा। तो इसीलिए ये ध्यान रहे दोस्तों कि अगर आप सर से पानी डाल करके नहा रहे हैं तो पोंछें ना उसको। और उस दिन कंघी वगैरह बिल्कुल भी ना करें, और उस दिन सिंदूर भी नहीं लगानी चाहिए। जिनकी की सास नहीं है उनको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, और उनको महावर वगैरह भी, पैरों में आलता वगैरह, मतलब कोई श्रृंगार नहीं करना चाहिए। और जो पितृ की पूजा करती हैं उनको ना भगवान की भी पूजा नहीं करनी होती है जितिया के दौरान। बस ये 3 दिन, नहाए खाए के दिन और उपवास के दिन और पारण के दिन, बाकी आप कर सकती हैं। और जिनकी सास हैं जो सिर्फ जितवाहन बाबा और चूल्हो सियारों को पूजती हैं, वो भगवान की भी पूजा कर सकती हैं। और वो 16 श्रृंगार करके भी अपना जितिया का व्रत और पूजा कर सकती हैं। और जिनकी सास नहीं है उन्हें कोई श्रृंगार नहीं करनी है, सिंदूर वगैरह कुछ भी नहीं लगानी है। और कंघी आप अपने अनुसार देख लें, अगर जिनकी सास हैं तो वो कर सकती हैं कंघी, लेकिन जिनकी सास नहीं है तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कंघी। बहुत नियम होता है दोस्तों इस व्रत में, तो नियम का पालन हमें ज़रूर से करना चाहिए। और इसमें छोटी से छोटी भूल भी बहुत नुकसानदायक होता है। बाकी ये आप सब अपने घर के अनुसार देख सकते हैं। और हमारे इधर मुंह में कुछ भी पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला जाता है, सिर्फ सर से नहाया जाता है। उस दिन ब्रश वगैरह, दतमन वगैरह, ब्रश तो खैर नहीं ही करते हैं, दतमन करते हैं, आम का दतन। तो उपवास के दिन तो खैर कुछ भी नहीं, सिर्फ नहाए खाए के दिन दतन करते हैं और पारण के दिन करते हैं, उपवास के दिन नहीं करते हैं। तो ये सब आप देख लीजिएगा। और इसी तरह से किया ही जाता है, इसी को शुद्ध बोलते हैं, खरज जितिया जिसको बोलते हैं, बस यही होता है। और उस दिन डलिया भरा जाता है। और ये डलिया जो भरते हैं तो हम अपने वंश के लिए भरते हैं। जितवाहन बाबा को एक डलिया चढ़ाते हैं, और जो पितृ की पूजा करती है उनको एक पितृ की भी डलिया चढ़ानी होती है। तो जितवाहन बाबा की जो डलिया चढ़ाते हैं वो बांस का ही डलिया होता है, और ये वंश के लिए पूजा करते हैं तो इसमें बांस की ही डलिया हमें चढ़ानी चाहिए। और अगर नहीं मिले तो फिर पीतल वगैरह का जो थाली रहता है, कटोरी, सब आप उसमें चढ़ा सकते हैं। और डलिया में जो सामग्री चढ़ती है, बाकी तो मिठाई फल वगैरह आप अपने अनुसार चढ़ा सकते हैं, आपके इधर क्या चढ़ता होगा। लेकिन डलिया में और भी कुछ सामग्री ऐसी है जो कि अवश्य हमें चढ़ानी चाहिए, वो भूल से भी नहीं छूटनी चाहिए। तो जनेऊ हो गया, सुपारी और नारियल, खीरा, औखरी, अक्षत। औखरी जो चना को फुला के चढ़ाते हैं, फुलाया हुआ चना, औखरी, अक्षत, ये डालना ही चाहिए हमें डलिया में। जिंगली की फूल चढ़ती है, बांस का पत्ता चढ़ता है, बरबरी का पत्ता होता है एक, वो चढ़ता है जो कि तुलसी पत्ता के जैसा ही दिखता है। तो ये सब तो अगर जो शहर में रहते हैं उनको तो खैर नहीं मिल सकता है, जो गांव में रहते हैं उन्हीं के लिए ये सब संभव है। बहुत सारे पत्ते होते हैं, ये सब चढ़ाए जाते हैं। तो डलिया में ये सब चढ़ता है। मिठाई में एक वो खज्जी टाइप में आता है ना, खाजा छोटा वाला, बस वही चढ़ता है जितिया में। और बहुत जगह लोग ठेकुआ वगैरह बना करके चढ़ाते हैं, पूड़ी सब भी बनता है। तो सब जगह का अपना अपना नियम होता है। तो डलिया में ये सारा चीज़ें चढ़ा के, और डलिया हमें कोई भी ब्लाउज पीस या पूजा के लिए जो भी कपड़े रखते हो उससे ढक दें। पितृ लोगों के लिए अलग डलिया, जितवाहन बाबा का अलग डलिया, दोनों को अलग अलग ढक दें। और उसके बाद दीपक जला के, धूप सब जला के अपना पूजा पाठ कर लें, जो भी है भगवान को, जितवाहन बाबा को, पितृ लोगों को याद करके। जितिया का व्रत का जो भी कथा होता है, कथा पढ़ लें, सुन लें। और उसके बाद डलिया को वैसे ही रहने दें। पारण के दिन वो डलिया खुलेगा, उसको खोल के, और वो डलिया जो हम खोलवाते हैं ना, वो अपने वंश से, अपने घर के बेटे से ही खुलवाते हैं। अगर जिनको बेटा नहीं है, बेटी ही है, तो क्या कर सकते हैं, तो फिर आप अपने से खोल लें।
और फिर उसी डलिए के प्रसाद से पूजा करके झिंगली के पत्ते पे चढ़ा के, और अगर झिंगली का पत्ता हमें नहीं मिलता हो तो पान के पत्ते पे आप पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आम के पत्ते पे, क्योंकि झिंगली का पत्ता सभी जगह पे नहीं मिलता है। शहर में, गांव में तो मिल जाता है। तो फिर आपके पास जो भी पत्ते हों आप उस पर पूजा कर सकते हैं। और पितृ लोगों के लिए 13 पत्ता पूजा जाता है, और जिनकी की सास नहीं है उनको 13 पत्ता पूजना होता है, और जिनकी सास है उनको 3 पत्ता ही पूजना होता है। तो उसी डलिए से आप जो भी प्रसाद उसमें भर के चढ़ाए हैं उसी को निकाल निकाल कर पूजा करके उसी पर से झिंगली के पत्ते पर आप पूज दें। और पूजा करने के बाद फिर से धूप दीपक जो भी हो जला करके, और उसके बाद फिर अपना पारण करें। और वो जितवाहन बाबा वाला प्रसाद हमें लेडीज़ को नहीं खानी होती है, और पितृ लोगों का जो डलिया होता है वो अपने गोत्र से अलग गोत्रों को वो प्रसाद देना होता है, अपने गोत्र वाले उसे नहीं खाना चाहिए। तो इन सभी बातों का हमें खास ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमारी यही थी आज की वीडियो, और कुछ नियम जितिया व्रत के, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जो कि हमें माननी ही चाहिए। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर से। बाय बाय। राधे राधे।